धौलपुर राजस्थान के पूर्वी छोर पर स्थित बीहड़ों के उपवन में रचा बसा एक ऐसा जिला है जो अपनी विशिष्ट लोक संस्कृति, लोक जीवन तथा सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के कारण अपना अनूठा स्थान रखता है। आज मैं बात कर रहा हूं धौलपुर के बाबू महाराज के लक्खी मेले के बारे में। यूं तो बाबू महाराज की आराधना सभी जगह होती है, लेकिन धौलपुर के जो डांग एरिया है वहां पर इनकी जो आराधना है, वहां पर इनका जो लक्खी मेला भरता है वो एक अपने आप में विशिष्ट और अनूठा है। यहाँ पर न केवल धौलपुर अंचल से बल्कि पूरे चंबल अंचल से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली, हरियाणा तक के लाखों लोग इस मेले के अंदर जुटते हैं, इस मेले के अंदर आते हैं, दर्शन करते हैं, जात करते हैं और जो एक विशिष्ट जो अनूठी संस्कृति है उसका दर्शन करते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि डांग एरिया में लगने वाला ये जो मेला है वो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समन्वय का एक अद्भुत मिश्रण और अद्भुत दर्शन का एक प्रतीक है। दरअसल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को बाबू महाराज की दौज के रूप में मनाया जाता है, जहां पर दूर दराज के लोग दर्शन मेला जात करने के लिए आते हैं। डांग एरिया में कुदिन्ना नाम का एक गांव है जो कि चंबल नदी के पास में बसा हुआ है और इसकी एक पहाड़ी पर बाबू महाराज का स्थान है। बाबू महाराज की जो आराधना होती है वो ज्योति स्वरूप में की जाती है। ज्योति स्वरूप पुंज में इनकी आराधना पूजा करने का विधान है, जिसके अंदर दूर दराज से लोग अपने कांवड़ के द्वारा गंगा जल सोरों से, हरिद्वार से लाके इस स्थान पर अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धा भावना को प्रदर्शित करते हैं। साथ में इस अवसर पर बूरे और दूध से बने पकवानों का, मिष्ठानों का भोग लगाया जाता है। उसके बाद में तमाम लोगों को ये वितरित किए जाते हैं। इस अवसर पर नातेदार, रिश्तेदारों को भी बुलाने की एक अद्भुत परंपरा और रिवाज यहाँ देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि चंबल की नदी से मध्य रात्रि में एक ज्योत निकलती है और इसके बाद में वो ज्योत जब अपने स्थान बाबू महाराज के स्थान पर जाती है तो उस अलौकिक ज्योति के जो दर्शन करने किए जाते हैं वो बड़े पावन और बड़े दिव्य दर्शन होते हैं। और उन दिव्य दर्शनों की अर्चना, पूजा, आराधना करने के लिए तमाम लोग रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और इस बात का काफ़ी महत्व माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस ज्योति दर्शन के दर्शन करने पर तमाम प्रकार की मनौतियाँ और कामनाएं पूर्ण भी होती हैं। यहाँ आने वाले तमाम श्रद्धालु में ये मान्यता है कि यहाँ जात करने पर, यहाँ दर्शन करने पर जो तमाम प्रकार के चर्म रोग हैं वो दूर होते हैं। इसके साथ साथ तमाम मनौतियाँ, जो कामनाएं होती हैं वो भी पूर्ण होती हैं। डांग एरिया में लगने वाला बाबू महाराज का मेला अद्भुत लोक संस्कृति, लोक जीवन तथा तमाम सांस्कृतिक पहलुओं का प्रतीक है और ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो लोक जीवन है उसका एक प्रकार का समन्वय है और उसका परिचय बड़ी बखूबी से कराता है। रंग बिरंगे फेटों से, रंग बिरंगे साफों से जो पगड़ी बांधकर लोगों का जत्थे के जत्थे, टोले के टोले लोकगीतों के माध्यम से देवता की आराधना में जो उनके भजन कीर्तन गाते हुए जब गुजरते हैं तो एक प्रकार से सतरंगी आकाश हो जाता है। चंबल की फिजाएं गूंजने लगती हैं। आध्यात्मिक अलौकिक दर्शन से ये पूरा क्षेत्र एक अलग दिव्य स्वरूप में हो जाता है और बाबू महाराज का मेला इस जनजीवन को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करता है। बाबू महाराज के मेले में लाखों लोग जुड़ते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, इसलिए ये मेला 3 दिन तक भरा जाता है। यानी 3 दिन, यानी इस बार ये मेला शनिवार से प्रारंभ हुआ और ये सोमवार तक चलेगा। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में शासन और प्रशासन इसको लेकर चौकन्ना रहता है। तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं निर्धारित की जाती है तथा बाहर से आने वाले लोगों के लिए, श्रद्धालु लोगों को किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस बात की पूरी पुख्ता जो कवायद की जाती है। शासन और प्रशासन इस बारे में हमेशा चौकस और सतर्क रहता है। इस मेले को एक प्रकार से धौलपुर जनजीवन की, धौलपुर की जो संस्कृति है, यहाँ की जो डांग एरिया का जो कल्चर है उसको देखना और समझना इस मेले के माध्यम से बड़ा सहज और सरल होता है। अनूठी पृष्ठभूमि पर रचा बसा धौलपुर का एक अलग ही दर्शन है, धौलपुर का एक अलग ही तेवर है, धौलपुर का एक अलग ही फ्लेवर है, अलग ही कलेवर है, अलग ही इसका जो विशिष्ट स्पेसिफिक फिलॉसफी है यहाँ के जो कण कण में विद्यमान है। अगर देखना है, इस प्रकार के मिजाज को देखना है, धौलपुर के इसके दर्शन को समझना है तो आना पड़ेगा धौलपुर और फिर समझनी पड़ेगी यहाँ की जो बीहड़ों की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो प्राकृतिक छटाएं, यहाँ के जो लोक जीवन है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो भाषाई विविधता है, इन तमाम चीज़ों को, यहाँ की जो ब्रज संस्कृति है, उन तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ में। आप अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।